मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। वंदे मातरम जी। आज जनता सरकार मोर्चा की और श्री राजीव दीक्षित जन सेवा संस्था की मीटिंग रखी गई थी एक, जिसमें डॉक्टर देवेंद्र बलारा जी सुभाष नगर सुभाष पार्क में पहुंचे अम्बाड़ा कैंट में। सबसे पहले तो उनका यहाँ पे पहुंचने पर हम स्वागत करते हैं और उनसे हम जानेंगे कि आज की जो मीटिंग रखी थी उसका उद्देश्य क्या था और उसमें आज क्या क्या यहाँ पे निर्णय लिए गए, तो वो कृपया हमें बताएं। जी वंदे मातरम साथियों, आप सबको नमस्ते। अभी इस वक्त जो मिशन चला हुआ है जनता सरकार मोर्चा का, वो ये चला हुआ है कि हम हर जिले में एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बना रहे हैं, समन्वय समिति। एक्चुअली क्या है, एक नया प्रयोग जनता सरकार मोर्चा कर रहा है। जैसा कि हर कुनबे में, हर कंपनी में, मैं दल पार्टी संगठन नहीं कहूँगा, वो कंपनियां बन गई हैं। उनमें क्या होता है, एक चौधरी होता है और वो फिर आगे अपने चौधरी चुनता है हर जिले के अंदर, और फिर वो आगे एक कमेटी बना के और आगे चलते हैं और इस हिसाब से प्लान करते हैं और फरमान ऊपर से जारी होता है। यहाँ हम इस पूरी व्यवस्था को टक्कर देते हुए जनता सरकार मोर्चा में डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीयकरण की तरफ हम लोग एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जिसमें जनता का और लोगों का जो रुझान है और जो सहयोग है वो बहुत शानदार तरीके से मिल रहा है। इसमें हमने क्या निर्णय लिया कि हम किसी को प्रधान नहीं बनाएंगे, क्योंकि जनता सरकार मोर्चा में कोई प्रधान नहीं है। ये अलग अलग संगठनों का एक समूह है, एक दल, एक ऐसा मोर्चा है जो समाज के मुद्दों को उठाएगा समय समय पर। तो इसमें कितने साथी एक्टिव हैं, कितने साथी एक्टिव होकर बाकी और लोगों को एक्टिव करेंगे, इसकी मतलब इसको देखते हुए हम लोगों ने जिला वाइज, क्रम वाइज एक तरह से ये कार्रवाई चालू करी है। तो इसमें जींद की हम लोग मीटिंग कर चुके हैं, करनाल की मीटिंग हो चुकी है, पानीपत की मीटिंग हो चुकी है और इसके अंदर हम रोहतक की मीटिंग कर चुके हैं। आज अंबाला की समन्वय समिति की मीटिंग है, चंडीगढ़ की भी मीटिंग हो चुकी है। इनमें जो ये साथी हमारे साथ आए हैं, ये साथी समन्वय समिति में शामिल हुए हैं। बाकी के जो साथी हैं अंबाला के, वो साथी भी इसके अंदर बराबर इंक्लूड हैं। जिस तरह से गांव के अंदर एक चुनी हुई पंचायत होती है और दूसरा एक ग्राम सभा होती है, जिसमें हर वो व्यक्ति जो 18 साल से ज्यादा उम्र का है वो ग्राम सभा का सदस्य होता है, इसी तरीके से जो जनता सरकार मोर्चा के साथ है उनके मुद्दों पर, वो हर आदमी समन्वय समिति के अंदर शामिल है। तो आप लोग अपनी मीटिंग्स के अंदर, चाहे वो हफ्ते में होती है या 15 दिन में होती है, आप आइए, आप मीटिंग अटेंड कीजिए और देखिए कि समाज में क्या क्या बुरे हाल हो रखे हैं। आपके बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह से बर्बाद की जा रही है, ऑनलाइन के नाम पर आपके आसपास के लोकल दुकानदार को बर्बाद किया जा रहा है। आप बसों को देख लीजिए, रोडवेज को देख लीजिए, रेलवे को देख लीजिए, स्कूलों को देख लीजिए, अस्पतालों को देख लीजिए, आपका हर डिपार्टमेंट बर्बाद किया जा रहा है और उसको प्राइवेटाइज किया जा रहा है। जब कोई संस्थान सरकारी होता है, उसकी मालिक जनता होती है, जबकि ये लोग किसी एक उद्योगपति को मालिक बना रहे हैं। यानी कि अगर मान लीजिए अपने देश का सारा पैसा 2-4 लोगों के पास ही होगा, तो केवल उनको बर्बाद करना है, देश अपने आप बर्बाद हो जाएगा, जो कि आने वाले समय में इनकी एजेंडा है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाने के लिए देश के अंदर भूखमरी आनी जरूरी है, फूड के क्राइसिस के साथ ऊर्जा का क्राइसिस आना जरूरी है और उसके साथ साथ बैंकों को भी बर्बाद करना जरूरी है, जो ये पूरे तन्मयता से लगे हुए हैं। इसमें कोई एक पार्टी शामिल नहीं है, सारी पार्टियां पूरी तरह से शामिल है, चाहे कांग्रेस की सरकार जहां है, शिवसेना की जहां है, आपकी जहां भी नीतीश कुमार है, आम आदमी पार्टी जहां है, हर पार्टी, बीजेपी तो है ही है खैर शामिल, इनमें सबसे बड़ा मोहरा तो नरेंद्र मोदी ही है, लेकिन राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल भी कम नहीं है। तो ये पूरे के पूरे पूरा एजेंडा चला रहे हैं देश को बर्बाद करने का, लोगों के अंदर बीच में लोगों को तोड़ने का, और साथ में देश के अंदर अराजकता का माहौल ला करके एक गृह युद्ध की स्थिति पैदा की जा रही है। इन सारे मुद्दों पे, तमाम मुद्दों पे, चाहे किसान के कर्जे की माफी हो, चाहे शामलात की जमीन हो, चाहे आपके गांव की जमीन बचाने का मामला हो, चाहे आपके सरकारी स्कूल है, सरकारी डिपार्टमेंट बचाने का हो, या समय समय पर सरकार द्वारा थोपी गई मैंडेट्स हो। अभी फिलहाल में जो ये वोटर कार्ड के साथ आधार आईडी जोड़ी जा रही है, इतना खतरनाक स्कैम है कि आप सोच नहीं सकते हैं। तो इन सब के विरोध के लिए हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा और इसीलिए इस समन्वय समिति का गठन किया गया है। आने वाले वक्त में
हम बहुत जल्दी अक्टूबर महीने में एक पूरे स्टेट की, एक पूरे राज्य स्तरीय मीटिंग कर रहे हैं उन लोगों की जो इस प्रोपेगेंडा को समझते हैं, जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को समझते हैं और उसके खिलाफ हैं, जो इस पूरे मास इस लगाने वाले जो इस पूरे प्रोपेगेंडा को समझ रहे हैं। अभी अभी भी बहुत से लोग ऐसे नजर आते हैं जो मुंह के ऊपर ये गुलामी की निशानी लगा के रखते हैं, अपने बच्चों तक को भी लगा के रखते हैं। इस बेवकूफ़ी को समझना पड़ेगा हमको कि प्योर ऑक्सीजन जब तक आपकी बॉडी में नहीं जाएगी, आपके निर्णय लेने की क्षमता कम होती जाएगी, आपको लंग्स कैंसर के चांसेस जो है वो बढ़ते रहेंगे। अब ये भी समझना होगा कि जो आपको साइड इफेक्ट आ रहे हैं, पीछे जो दो लगाए गए थे आपको, उनके जो साइड इफेक्ट आ रहे हैं, अब सरकार उनको कोई नया वायरस बोल रही है। असल में वो नया वायरस भूरे से तो कुछ नहीं है, वो पिछले वालों के साइड इफेक्ट हैं, ये समझना पड़ेगा। चाहे आपके आसपास ब्रेन हैमरेज हो रहे हो, लकवा मार रहा हो, नपुंसकता बांझपन आ रही हो, पीरियड्स में अनियमितता आ गई हो, चाहे आपके ब्रेन हैमरेज के साथ साथ हार्ट अटैक्स के केसेस, कार्डियक अरेस्ट के केसेस आ रहे हो, बॉडी में पेन, जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द, आंखों में दर्द, सिर में दर्द, नजला, जुकाम, खांसी और बुखार कंटिन्यूस रहना, ये सारे के सारे साइड इफेक्ट्स उसी के हैं। जो बंदर पॉक्स की बात होती है, ये जो चल रहा है, ये भी उसी का खेल है। गायों के अंदर जो लंपी की जो चल रही है, ड्रामा चल रहा है, इसका भी खेल क्या है कि जो हमने इसके ऊपर पूरी रिसर्च करी है, किन किन गायों को इसका ज्यादा नुकसान हुआ। वो गायें जो बहुत सेहत में बहुत कमजोर हैं, केवल उनको। दूसरा, जो गायों का पैदाइश आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से हुआ है, जो वो वाली गायों में ये आ रहा है। और तीसरा, इसके अंदर जो हाइब्रिड जो बीज आ रहा है, केवल उनके अंदर ये बीमारी आ रही है। जो ठीक खाना खा रही हैं, जो अपना चारा खुद खेत में खाती हैं, उनको कोई नुकसान इसका नहीं हो रहा है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, इस पूरे के पूरी चीजों को समझाने के लिए, चाहे करेंसी का ये घोटाला हो, चाहे आने वाले टाइम में एक एक चीज के ऊपर बोलना है। हम लोग उस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने की योजना यहाँ से बनी है। तो अंबाला की जो साथी हैं और एक्टिव साथी जो नहीं आ पाए हैं, वो साथी जुड़ करके आप इस समन्वय समिति में शामिल हो जाइए। उसके बाद एक्टिव होकर के अपने आसपास के लोगों को जोड़िए, उन लोगों को बताइए कि मीटिंग के अंदर आना है। और अक्टूबर के महीने में जो स्टेट लेवल की मीटिंग है, और अगले महीने सितंबर में जो एक हमारी ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जो लगभग 100-150 लोगों का है, जो कि होना निश्चित हुआ है, उसमें जो लोग शामिल होना चाहते हैं, वो अमरिंदर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, सुरेंद्र से भी कर सकते हैं, आशु से कर सकते हैं, मुझसे कर सकते हैं। तो आप मैसेज करके मेरा नंबर मैं बोल देता हूं, बाकी साथी अपना नंबर अगर बोलना चाहेंगे बोल देंगे। 9518170000 पे व्हाट्सएप कर दीजिए। आप बताइए आपको स्टेट की मीटिंग में आना है, या फिर आप ट्रेनिंग में शामिल होना चाहते हैं, या समन्वय समिति में आना चाहते हैं। आपका स्वागत है। समाज के लिए कोई भी आदमी मुद्दा उठाएगा, हम उसके साथ रहेंगे। साथ में आने वाले वक्त में आपको अपने प्रतिनिधियों से सवाल पूछना है कि जब आपके बच्चों के साथ जबरदस्ती की जा रही थी, जब आपको घरों से बाहर निकलने पर रुकावट आ रही थी, जब आपको मॉल में घुसने से रोका जा रहा था, रेल में चढ़ने से, टिकट बुक होने से, बच्चों की फीस, बच्चों की पढ़ाई से, उनको पेपर देने से, आपका आपके और तनख्वाह से और पेंशन से वंचित किया जा रहा था, राशन से वंचित किया, उस वक्त आपका वो प्रतिनिधि कहाँ था जो अब आपका प्रतिनिधि बन के, जो आपका मसीहा बन के आने की कोशिश करेगा। तो ये सवाल हम लोगों को पूछने होंगे। हमें किस तरह के मुद्दे समाज तय करेगा, ये समाज देखेगा। लेकिन आपको फिलहाल इस पूरे के पूरे अभियान के अंदर शामिल होना है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल होंगे स्टेट की मीटिंग में। इसी उम्मीद के साथ ये समन्वय समिति का गठन हुआ था। तो आप अमरिंदर भाई अपना नंबर बोल देंगे प्लीज़, बोल दीजिए। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने जो अम्बाड़ा के लोग हैं उनको मतलब इस अभियान में जुड़ना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर अपने नंबर दिखाई दे रहे होंगे, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपको नंबर डाल दूंगा, तो वो उन नंबरों पे संपर्क करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। और मतलब कोई बाहर से भी है तो वो भी अपना एक बारी मैसेज कर दे, तो हम उस स्टेट के, जैसे कोई जिला है, राज्य है, तो वहाँ के लोगों से आपको जोड़ देंगे। धन्यवाद।